जब सारी दुनिया साथ छोड़ दे, जब अपने भी शक करने लगे, जब मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी सब बेकार लगने लगे, तब सिर्फ एक ही सहारा बचता है, आस्था। कहा जाता है, भगवान गणेश सिर्फ मूर्तियों में नहीं बसते, वो बसते हैं सच्चे दिलों में। ये कहानी है एक ऐसे भक्त की जिसके पास न धन था, न शक्ति, न पहचान, लेकिन उसके पास था अटूट विश्वास। ये कहानी है संघर्ष की, परीक्षा की और उस भक्ति की जो हर विघ्न को तोड़ देती है। कई बार ऐसा होता है कि भगवान तुरंत जवाब नहीं देते, पर जब देते हैं तो जिंदगी बदल देते हैं। आज आप सुनने वाले हैं एक ऐसी कहानी जहां आंसू भी प्रार्थना है और चुप्पी भी भक्ति। अगर आप मानते हैं कि सच्ची श्रद्धा कभी खाली नहीं जाती, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज की ये कथा सिर्फ कहानी नहीं, ये विश्वास की शक्ति है। विघ्नहर्ता गणेश की कृपा से शुरू होती है एक भक्त की अमर गाथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा हुआ। गांव का नाम था सिद्धपुर। इस गांव में एक लड़का रहता था, नाम था माधव। माधव गरीब था, बहुत गरीब। उसके पास न जमीन थी, न धन, न कोई बड़ा सहारा। बस एक टूटी सी झोपड़ी, बूढ़ी माँ और एक अनदेखा सपना। लेकिन माधव के जीवन में एक चीज थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी, उसकी भगवान गणेश में अटूट भक्ति। हर सुबह सूरज निकलने से पहले, जब पूरा गांव सो रहा होता, माधव उठ जाता। वह सबसे पहले नदी में जाता, ठंडे पानी से स्नान करता और फिर मिट्टी से बने छोटे से गणेश जी के सामने बैठ जाता। न कोई बड़ा मंदिर, न सोने चांदी की मूर्ति, बस मिट्टी के गणेश और सच्चा दिल। माधव रोज कहता, हे विघ्नहर्ता, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे नाम नहीं चाहिए, बस इतना सामर्थ्य देना कि मैं सच्चाई के रास्ते से न हटूं। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते। कोई कहता, भक्ति से पेट नहीं भरता। कोई हंसकर बोलता, इतना पूजा पाठ करके क्या मिलेगा। लेकिन माधव चुप रहता, क्योंकि उसे भरोसा था, गणेश जी सब देख रहे हैं। एक दिन गांव में बड़ा संकट आया, सूखा पड़ गया। फसलें जल गईं, नदी सूखने लगी, लोग घबरा गए। पुजारी ने बड़े यज्ञ की घोषणा की, धन मांगा गया, अमीरों ने दान दिया, गरीब पीछे रह गए। माधव के पास देने को कुछ नहीं था, बस उसकी भक्ति थी। उस रात माधव गणेश जी के सामने बैठकर रो पड़ा। आंसू जमीन पर गिरने लगे। उसने कहा, हे प्रभु, अगर मेरी भक्ति में थोड़ा सा भी बल है तो इस गांव की रक्षा कीजिए। उसी रात आकाश में बादल घिर आए, बिजली चमकी और जोरदार वर्षा हुई। सूखा खत्म हो गया, पूरा गांव हैरान रह गया। लोगों ने इसे संयोग कहा, लेकिन माधव जानता था यह गणेश जी की कृपा थी। पर यहीं कहानी खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद गांव में एक व्यापारी आया। उसने गांव की जमीन खरीदने का प्रस्ताव रखा। जो मना करता उसे डराया जाता। माधव की मां बहुत डर गई, लेकिन माधव बोला, मां, अन्याय के सामने झुकना गणेश जी को स्वीकार नहीं। माधव ने अकेले व्यापारी का विरोध किया। पूरा गांव चुप रहा। व्यापारी ने धमकी दी, कल तक सोच लो, वरना अंजाम बुरा होगा। उस रात माधव फिर गणेश जी के सामने बैठा, लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं मांगा, बस बोला, हे गणनायक, जो भी होगा आपकी इच्छा से होगा। अचानक दीपक की लौ तेज हुई। माधव को लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो। एक आवाज गूंजी। सुबह होते ही गांव में हलचल मच गई। सरकारी अधिकारी गांव पहुंचे। पता चला वह व्यापारी धोखेबाज था, कई गांवों को लूट चुका था। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। लोग माधव के पैरों में गिर पड़े। आज वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, उससे माफी मांग रहे थे। लेकिन माधव बोला, ये मेरा नहीं, मेरे गणेश जी का चमत्कार है। अब गांव में माधव की इज्जत होने लगी। लोग उसे गुरु मानने लगे। लेकिन गणेश जी अपने भक्त की एक और परीक्षा लेने वाले थे। एक दिन माधव की मां बीमार पड़ गई, बहुत गंभीर। वैद्य ने कहा, दवा महंगी है, इंतजाम मुश्किल है। माधव के पास कुछ नहीं था। उसने अपनी झोपड़ी तक बेच दी, फिर भी मां नहीं बच सकी। माधव टूट गया। पहली बार उसके मन में प्रश्न आया, प्रभु, ये क्यों। वह कई दिनों तक गणेश जी के पास नहीं गया। लेकिन एक रात उसने सपना देखा। गणेश जी मुस्कुरा रहे थे और बोले, जिसने मुझे बिना स्वार्थ पूजा, उसे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता। सुबह उठते ही माधव को शांति मिली। उसने समझ लिया, भक्ति सौदे का नाम नहीं। माधव ने अपना जीवन लोगों की सेवा में लगा दिया। वह भूखों को भोजन देता, दुखियों को सहारा देता। धीरे धीरे पूरा क्षेत्र बदल गया।
लोग गणेश जी की भक्ति सच्चे मन से करने लगे। सालों बाद उसी जगह एक छोटा सा मंदिर बना। माधव वहीं बैठकर मुस्कुराता रहता। एक दिन वह शांत भाव से इस संसार से विदा हो गया। लेकिन गांव वाले कहते हैं, आज भी जब कोई सच्चे दिल से गणपति बप्पा मोरया बोलता है, तो माधव की आत्मा मुस्कुरा उठती है।